सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड कंजर्वेटिव जंगलात भर्तियों का केस। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी खत्तो खिताबत और नोटिफिकेशंस पर अफसरान का नाम लिखने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भर्तियों के अमल पर सख्त इजहार बरहमी करते हुए रिमार्क्स दिए कि सिंध एडवोकेट जनरल ऑफिस में 80 लॉ अफसरान हैं। लॉ अफसरान की इतनी बड़ी फौज अदालत कोई पेश नहीं होता। इस मुतालिक बात करेंगे अपने नुमाइंदे बशारत राजा से। जी बशारत। जी, ये सिंध में असिस्टेंट कंजर्वेटिव जंगलात की भर्तियों का मामला था, जिसका केस सुप्रीम कोर्ट में था और चीफ जस्टिस काजी फाइज के इस बराए में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी खतों किताबों और नोटिफिकेशन पर अफसरान का नाम लिखने का हुक्म दे दिया है और साथ चीफ जस्टिस काजी फाइज ने भर्तियों के अमल पर सख्त इजहार बराहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि 45 साल की उम्र में लोगों को भर्ती किया जाता है और 60 साल की उम्र में उनको रिटायर कर दिया जाता है और रिटायर होने पर फिर उन्हें पेंशन और दिगर मुराद दी जाती है और हम भीख मांगते फिरते हैं दुनिया में। उन्होंने ये भी कहा कि सिंध एडवोकेट जनरल ऑफिस में 80 लॉ अफसरान हैं और लॉ अफसरान की इतनी बड़ी फौज अदालत में कोई भी पेश नहीं होता। चीफ जस्टिस के एडवोकेट जनरल सिंध को मुखातब करते हुए कहा कि हसन अकबर साहब को इजाफी लॉ अफसरान को फौरी तौर पर हटाया जाए। जब हम प्रैक्टिस करते होते थे तो 2-3 लॉ अफसरान होते थे, इन सब लॉ अफसरान को फारिग करें। एडवोकेट जनरल सिंध के लॉ अफसरान के हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर जब अदालत में पेश होते हैं तो वो पीछे मुड़कर देखते हैं, उनकी कोई तैयारी भी नहीं होती। सिंध में काबिल वकला मौजूद है, इनकी मौजूदगी में लॉ अफसरान क्यों लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने साथ ये भी कहा कि जंगलात में कंजर्वेटिव अफसरान की तैनाती में उम्र की हद में 15 साल की रियायत क्यों दी गई। हालांकि जो इश्तिहार दिया गया भर्ती के हवाले से उसमें 30 साल की रियायत मांगी गई थी, 30 साल की उम्र रखी गई थी और 15 साल की रियायत देकर 45 साल के बूढ़ों और ज़ईफों को भर्ती किया जाता है और फिर उन्हें रिटायर कर दिया जाता है। तैनात तलकात पर नौकरियां दी जाती हैं और ये सिलसिला बंद होना चाहिए। जी सही।